रीनीट का पेपर भी हो चुका है और अब आंसर की भी आ चुकी है। अब कहानी आती है कि यार आगे क्या किया जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गई कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए फिजिक्स की। अब सर हमें कैसे पता चलेगा क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि हम लोगों की तैयारी यहां इस लेवल पर रहे। तो इन सभी के सवालों के आपको मैं आज जवाब देने वाला हूं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो रीनीट का पेपर भी हो चुका है और अब आंसर की भी आ चुकी है और आप में से कई बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। इस बार काफी सारी गलतियां हुई, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं गई। हमने सोचा था पेपर इस तरीके का आएगा, इस लेवल का आएगा, कुछ वैसा नहीं हुआ। कुछ चीजें ऐसी भी हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेट्स से। ठीक है, तो अब कहानी आती है कि यार आगे क्या किया जाए और खास तौर से फिजिक्स की इस साल किस तरीके से तैयारी की जाए, क्योंकि पिछले साल का पेपर फिजिक्स का हमने देखा बहुत टफ आया था। 2026 का जो मेन पेपर आया था वो बहुत आसान आया था और अब जो रीनीट वाला पेपर आया है वो बहुत ज्यादा लेंदी आया है। तो सर अगले साल का फिजिक्स, क्योंकि सर अब हम डिसाइड कर चुके हैं कि इस साल मैं और अपने आप को एक चांस देना चाहूंगा और इस बार मैं कोई भी कमी अपनी तैयारी में नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस साल मैं डॉक्टर बनूं ही, मैं वो व्हाइट कोट पहनने की अपने लेवल पर मैं 100% दूंगा। तो कैसे तैयारी करनी चाहिए? फिजिक्स की तैयारी कैसे करें? क्या चीजें करनी चाहिए? कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए? कहां से प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए? दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए? कितने सवाल लगाने चाहिए? और तब क्या करना चाहिए जब वो सवाल नहीं बने? तब क्या करना चाहिए जब हमारी मोटिवेशन नहीं रहे? सर फिजिक्स से तो बहुत डर लगता है, पता नहीं कैसे करेंगे। तो इन सभी के सवालों के आपको मैं आज जवाब देने वाला हूं इस सेशन के अंदर। एक एक चीज को हम इन डेप्थ कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए फिजिक्स की, क्या लेवल एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो भाई मैं आपको ऑनेस्टली ये चीज बोलूंगा कि यार अभी के आपके 2 साल के पेपर जो रहे हैं, ठीक है, वो लगभग लगभग इस लेवल के रहे हैं। अब आप ये सोच के चलोगे कि नहीं यार अगली साल का पेपर तो बहुत आसान आने वाला है, कि भैया नीट 2025 सर बहुत आसान था, ये बहुत टफ था। सर 2026 बोलना चाहिए री नीट 2026, ये भी टफ था। तो सर नीट 2027 हमारा आसान आएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये कि बहुत ज्यादा लाइकली है, मैं तुमको देखो ऑनेस्टली चीज बोलूं, ठीक है, इट इज मोस्ट लाइकली। ठीक है, कुछ मैं अपने रीजंस दे सकता हूं। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, इस बार नीट 2027 का पेपर जो होने वाला है बहुत ज्यादा हद तक, अभी देखो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये पेपर ऑनलाइन होने वाला है। अगर पेपर ऑनलाइन हुआ तो मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर कराने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे सिनेरियो में आपको पेपर सॉल्व करते टाइम क्या होगा कि भाई अलग अलग सेट्स आएंगे, तो बहुत जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं उनको बहुत सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। तो जैसा जेई के साथ हुआ, जब मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होता है तो पेपर का ओवरऑल लेवल इजी हो जाता है। वही चांसेस हैं कि आपके साथ भी होगा। ठीक है, बट दैट बीइंग सेड, हम इस भरोसे रिलाय नहीं कर सकते हैं कि नीट 2027 इजी ही होगा। ठीक है, कहां से मैसेज बज रहा है भाई? चलो ठीक है, तो 2027 का पेपर इजी होगा, हम चाहते हैं, होना भी चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोगों की तैयारी यहां इस लेवल पर रहे। ठीक है, इस लेवल पर, किस लेवल पर? मैं बोलूंगा जेई मेंस के लेवल की अगर हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो 2027 का पेपर हमें सॉल्व करने में, भैया जब हम लेवल की अपनी तैयारी ना इस लेवल पर रखते हैं ना तो पेपर इजी होता है, तो चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, परेशानी नहीं होती है। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि लेवल जो है थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं, कोई भी प्रिपरेशन में अपनी कमी नहीं छोड़ें। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम इजी को लेकर के नहीं करेंगे कि नहीं यार पेपर तो इजी ही आएगा, इजी ही होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं भाई। ठीक है, 2 साल के पेपर देख चुके हैं, 2 बार भुगत चुके हैं, तो हम हमेशा लेवल अपना क्या रखेंगे, थोड़ा ऊपर रखेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरा सवाल, सर ठीक है,
अब सर हमें कैसे पता चलेगा, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए? ठीक है, तो देखो दो तरीके के बच्चे हैं, ठीक है, एक है 11th एंड 12th, दोनों बर्बाद। ठीक है, अगर आपकी 11th और 12th दोनों ही बर्बाद है, मतलब सर ना 11th में अच्छे से पढ़ पाए ना 12th में अच्छे से पढ़ पाए, कुछ रीजंस ऐसे हो गए थे जिससे हम नहीं पढ़ पाए, सर हमें उतनी अच्छी मेंटरशिप नहीं मिली, सर हमारे शहर छोटा था, हमारे शहर में कोई ऐसा टीचर ही नहीं मिला जो हमें गाइड कर सके। ठीक है, अगर आपके सामने ऐसा सिनेरियो है कि आपके 11th और 12th दोनों ही उतने अच्छे लेवल के नहीं हैं, ठीक है, तो भाई मैं आपको बोलूंगा या तो आप अपने नियर बाय जो भी आपके पाठशाला सेंटर है आप वहां पर जाकर के कंसल्ट करो, विद्यापीठ सेंटर है वहां पूछो, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन लेक्चर्स देखो। ठीक है, कहां से पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता है, यू नीड टू वॉच कंप्लीट फुल लेंथ लेक्चर्स। ठीक है, एंड एक बहुत जरूरी बात, ठीक है, अवॉइड वन शॉट वीडियोस। राइट नाउ आपको अभी वन शॉट वीडियोस नहीं देखने हैं। ठीक है, अभी वन शॉट वीडियोस के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो होगा क्या, आपका सिलेबस भी पूरा नहीं होगा। ठीक है, वन शॉट वीडियोस के चक्कर में आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, एट द मोमेंट आपको क्या करना है, फुल लेंथ लेक्चर्स देखने हैं, जिस भी टीचर से आपकी रिदम मैच होती है, जिस भी टीचर से आपकी वाइब मैच होती है, उस टीचर के लेक्चर्स देखिएगा। मैटर नहीं करता है आप पीडब्ल्यू की टीचर से देख रहे हैं या बाहर टीचर से देख रहे हैं, बस यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन दैट टीचर। वो जैसा बोलें, जैसा गाइड करें, वैसी बात फॉलो करना, इसके अलावा और आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे यहां पर सिनेरियो में बच्चे वो आते हैं जिनकी सर 11th 12th ठीक है। ठीक है, 11th एंड 12th ठीक ठीक है, बट प्रैक्टिस कम है, प्रैक्टिस कम है, मतलब आपने उतनी क्वेश्चंस नहीं लगाए, उतनी मेहनत नहीं करी हुई है, या ये कहें कि सर थ्योरी हमको आती है, फॉर्मूले सारे आते हैं, थोड़े बहुत भूल जाते हैं, 19-20 हो जाता है, लेकिन मोटा मोटा फॉर्मूला आता है, क्वेश्चन सर हमने कम बने हैं। ठीक है, तो भाई अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपको वन शॉट वीडियोस देखने चाहिए। ठीक है, आपके लिए वन शॉट वीडियोस हैं, आप वन शॉट वीडियोस देखें, एंड अब आपका जो मेजर काम होने वाला है वो होगा प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस करनी है, प्लस क्वेश्चन टेस्ट पेपर्स लगाने हैं। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स आप लगा सकते हो, आप कोशिश करो हर हफ्ते 1 से 2 टेस्ट पेपर आप लगा डालो। ठीक है, आप हर हफ्ते अपना टारगेट सेट करो कि सर इस हफ्ते मैं फिजिक्स में ये पढ़ूंगा, केमिस्ट्री में ये पढ़ूंगा, जूबॉट में ये पढ़ूंगा, इन टॉपिक से टेस्ट मुझे देखने हैं, इन टॉपिक्स के टेस्ट मेरे को लगा दीजिए। ठीक है, तो उन टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए, उन टेस्ट को देखिए, वन शॉट वीडियोस देख सकते हो आप, अगर नहीं है या आपके पास अगर नोट्स हैं तो आप नोट्स से रिवाइज कर सकते हो, बेस्ट होगा आपके लिए। ठीक है, नोट्स से रिवाइज कर सकते हो, बट अब आप फुल लेंथ वीडियोस में पूरे पूरे उसमें टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे। आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि भाई क्वेश्चंस जितने ज्यादा लगाऊं, सर कितने सवाल लगाने चाहिए। ठीक है, अगला कहानी आती है, सर ठीक है आपने बोले क्वेश्चंस लगाने चाहिए, अब सर कितने क्वेश्चंस लगाने चाहिए, हर रोज कितने सवाल लगाने चाहिए मुझे। तो भाई आपको हर रोज फिजिक्स में दोनों ही कैटेगरीज में बता देता हूं। ठीक है, पहली कैटेगरी बर्बाद वाली कैटेगरी, आपको रफली 30 से लेकर के 50 क्वेश्चंस तक लगाने पड़ेंगे फिजिक्स के। ठीक है, 30 से लेकर के 50 क्वेश्चंस, एंड ऐसा नहीं कि पूरे पूरे दिन फिजिक्स में ही लगे हुए हैं, नहीं भाई। ठीक है, ये टाइम बाउंड मैनर में करने हैं। अगर मैं बोलूं आपके पास 50 क्वेश्चन आप लगा रहे हो, ठीक है, तो आप 2 घंटे से 2.5 घंटा आप इजीली ले सकते हो, बट इससे ज्यादा टाइम आप खराब मत करना इसमें। ठीक है, जो बच्चे सर कैटेगरी 2 में आते हैं, सर ठीक ठीक है हमारा, ठीक है, तो आप 50 से लेकर के 70 या 80 क्वेश्चन तक इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और आपको मेरे ख्याल से मुझे लगता है 3 से लेकर के 5 घंटे तक कहीं पे भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है। जब आप 3-4 घंटे दे रहे हो या 5 घंटे दे रहे हो तो आप बाकी सब्जेक्ट्स नहीं लगाओगे, तो वो फ्लक्चुएट करते रहोगे, बैलेंस करते रहोगे। ठीक है,
बट आप कोशिश करो कि मिनिमम हर रोज 50 क्वेश्चन तो लगा ही लगाएं। ठीक है, जब आप 50 क्वेश्चन लगाओगे तो आप देखोगे कि महीने भर के अंदर आप उस सिचुएशन में होगे जहां पर आपको नए क्वेश्चंस दिखना बंद हो जाएंगे। आपको लगेगा अरे सर ये तो हम पहले बना चुके हैं, ये हम पहले बना चुके हैं। ठीक है, दूसरी कहानी, जब आप इतने क्वेश्चंस लगाने बैठोगे तो सर कितने क्वेश्चंस हमसे बनने चाहिए, इसका मतलब हम सही कंडीशन में हैं। तो भाई अगर आप इस कंडीशन में हैं तो आपको 42 लेकर 60% तक अगर आप बना पा रहे हो तो आप डिसेंट कंडीशन में हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप जो पढ़ रहे हो आपको समझ में आएगा। एंड स्टॉप ट्रीटिंग लाइक के सर हमसे सवाल नहीं बन रहे हैं इसका मतलब हम में कुछ कमी है। नहीं, ये एग्जाम ही इस तरीके का है, चाहे जितनी थ्योरी पढ़ लेना। ठीक है, कई बार मैंने बच्चों को देखा है सर सवाल नहीं बन रहे, सवाल नहीं बन रहे। मैं बोल रहा हूं 100 में से कितने सवाल बने? सर 50 बन गए, सर 50 नहीं बने, 40 बन गए, 60 नहीं बने। मैंने कहा भाई जो नहीं बने उनको देखना, उसमें क्या चीज मिस कर रहा है तू। ठीक है, तेरी थ्योरी में कमी नहीं है, अगर तेरी थ्योरी में कमी होती तो तेरे पे वो 40 भी नहीं बनते। कमी है कि वो 60 सवालों का, उस 60 सवालों में तू थ्योरी को अप्लाई नहीं कर पा रहा है। वो जो लिंक होती है ना, थ्योरी पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करना, ये दोनों बहुत अलग अलग स्किल्स हैं। इन दोनों के बीच में आपको एक ब्रिज चाहिए। थ्योरी बहुत से बच्चों को आती है, वो कनेक्शन नहीं मिल पाता कि थ्योरी को क्वेश्चंस में कैसे लगाया जाए। ठीक है, तो आपको देखना है कि भाई कोई भी जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो उसको न्यूमेरिकल्स में, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई किया जाए। तो ये थ्योरी आपको देखनी है। ठीक है, आपको बार बार थ्योरी नहीं पढ़नी है। अगर आप 40-45% क्वेश्चंस बना पा रहे हो इसका मतलब थ्योरी आती है यार। जो 60 सवाल नहीं बन रहे, जो 60% क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, उनमें देखो कि यार इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं आपके पास आज के टाइम पर। ठीक है, आप गूगल कर सकते हो सॉल्यूशन। सबसे पहला, समझ में नहीं आ रहा गूगल कर लो, बहुत सारे सॉल्यूशंस बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा एआई की हेल्प ले सकते हो, बी स्मार्ट। तीसरा सबसे बेस्ट सॉल्यूशन, आप अगर किसी ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, किसी पाठशाला में जाते हैं, किसी विद्यापीठ में जाते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास कोई मेंटर है, आप उन मेंटर से क्वेश्चंस पूछो। क्यों बोलता हूं ये बेटर है? रीजन बीइंग, जब आप किसी टीचर से सवाल पूछते हो तो वो केवल सॉल्यूशन नहीं बताते हैं, वो बुकिश तरीका नहीं बताते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऐसा ब्रह्मास्त्र देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो किसी किताब में नहीं होगा। आपको उसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़े, तो आपको ऐसे सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वो कब मिलेंगे? जब आप किसी टीचर के पास जाएंगे। ठीक है, तो आप पूछोगे तो वो बताएंगे। हो सकता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड दो चीजें और एक्स्ट्रा बताएं। ठीक है, तो कभी भी ये एज्यूम ना करें कि हमसे सवाल नहीं बन रहे हैं। यार 40% बन रहे हैं इसका मतलब आता है तुमको। ठीक है, सर इस लेवल पर हमें कितने बनने चाहिए? ठीक है भाई, इस लेवल पर अगर आप हो तो 50 से लेकर के आप कुछ भी बोल सकता हूं 70-80% तो इजीली बनने चाहिए। ठीक है, 50 प्लस आपके इजीली रहना चाहिए। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? कितने सवाल लगाने हैं? 30 से 50, यहां पर 50 से 80 हर रोज, डेली। जब आप ये करोगे आप देखोगे महीने भर के अंदर आपकी फिजिक्स अगर खराब भी थी, बिल्कुल बर्बाद भी थी, आपको फिजिक्स में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। केवल सवाल सॉल्व करने से नहीं आएगा, जो सवाल नहीं बने उनका सॉल्यूशन देखने से आएगा, उनके सॉल्यूशन के पीछे भागने से आएगा। ठीक है, एंड इट विल रिक्वायर एफर्ट्स। ठीक है, ये वो चीज नहीं है कि भाई लड्डू है खा लिया, ठीक है, निकल गया। नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू पुट इन एफर्ट, यू विल हैव टू पुट मनी इन द बैंक। ठीक है, डे इन डे आउट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। ठीक है, 2 से 3 महीने के अंदर आप अपने अंदर वो चेंज आना देखना शुरू कर दोगे जो आपको पहले कभी दिखते नहीं थे। आप चीजों को कोरिलेट करना शुरू कर दोगे। क्यों? कनेक्शन जो मैं बोल रहा था ना, ब्रिज, ये जो ब्रिज जो होता है, ये ब्रिज जो है ना, इसको बनने में शुरुआत में टाइम लगता है, लेकिन एक बार ये कनेक्शन बन जाता है तो ये धीमे धीमे और स्ट्रांग होता जाता है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगाते जाओगे आपको और समझ में आएगा, अच्छा ये वाला सवाल भी इस तरीके से बनेगा, ये वाला, तो आप वो भी सवाल बना पाओगे जो पहले आपने कभी सोचे भी नहीं थे। ठीक है, कहां से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए? ठीक है, तो भाई और ऑर्डर क्या रखना चाहिए, सबसे बड़ी कहानी। तो मैं सबसे पहले यही बोलूंगा कि प्रॉपर जो फिजिक्स का ऑर्डर है वही आप फॉलो कीजिए। क्लास 11th का ऑर्डर पहले, फिर उसके बाद आप आओगे क्लास 12th में। ठीक है, क्लास 11th में आप शुरुआत करेंगे जैसा कि हम नॉर्मल करते हैं बेसिक मैथ से, फिर पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ो। ठीक है,
चैप्टर्स को स्किप ना करें। मैंने अक्सर देखा है काफी सारे बच्चे इस कॉन्फिडेंस में होते हैं कि सर ये चैप्टर हमें आता है, हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर आपको आता है तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करो। ठीक है, थ्योरी छोड़ो ना, थ्योरी में टाइम खराब मत करो। लेकिन अगर कोई चैप्टर है, सारे क्वेश्चंस तो आपको फिर भी लगाने हैं। ठीक है, तो डू नॉट स्किप एनी चैप्टर, डू नॉट स्किप एनी चैप्टर। कोई भी चैप्टर ऐसा ना हो कि आप उसको छोड़ रहे हो। बेसिक मैथ से आगे बढ़ते जाना, बढ़ते जाना, फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से करते करते आप लास्ट में पहुंचोगे मॉडर्न फिजिक्स तक। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर्स इसमें आपको ऐसे मिलेंगे विच आर एक्सट्रीमली हाई वेटेज। ठीक है, मैं अक्सर क्लास में बच्चों को शेयर करता हूं कुछ ऐसे चैप्टर्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो यार हर साल सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, इस साल रीनीट में भी मैंने बताया था कि भाई ये चैप्टर्स आएंगे ही आएंगे। जब मैंने वीडियोस लिए थे, जब मैंने आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाले स्पेसिफिक वीडियोस लिए थे, ठीक है, तो भाई आई थिंक 15 या 16 लेक्चर्स लिए थे, जिसमें से 12 या 13 लेक्चर्स से सवाल बन के आए हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से बोला था बच्चों को सवाल आएगा, बोर्स मॉडल से बोला था बच्चों को सवाल आएगा। ठीक है, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, एक टॉपिक ऐसा था इस बार रीनीट में, मैं कहीं बोल रहा था कि यार सवाल, क्योंकि इस बार का रीनीट का जो पेपर था वो वेल डाइवर्स पेपर नहीं था। ऐसा कुछ टॉपिक से, कुछ चैप्टर से बहुत सारे सवाल पूछ लिए थे, कुछ चैप्टर्स को टच ही नहीं किया था। मैं अक्सर बोलता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से सवाल आएगा ही आएगा। पहला नीट का ऐसा पेपर था जिसमें वाईडीएसई से सवाल नहीं बना था। ठीक है, हर साल वाईडीएसई से सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं इनको करो, इन पे और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है। बहुत सारा टाइम है आपके पास, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इसमें से आउटपुट निकाल पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट लगाने की जरूरत है और थोड़ा सा आपको गाइडेंस की भी जरूरत है। ठीक है, हजारों बच्चों को डॉक्टर बना चुका हूं। ठीक है, इस रास्ते से कई बार गुजरा हूं, पता है कहां कहां गड्ढे हैं, बच्चे कहां कहां परेशान करते हैं। ठीक है, उनको पता है। तो आप अपने टीचर की सलाह लो, अपने आप में एक्सपर्ट मत बनो। जब आप किसी से गाइडेंस लेते हो तो केवल ऐसा नहीं कि आप केवल गाइडेंस ले रहे हो, आपको वो स्ट्रक्चर मिल रहा है, आपको टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं। ठीक है, वो क्यूरेटेड टेस्ट पेपर्स हैं। जब टीचर फील करता है यार ये सवाल अच्छा है, इसको आना चाहिए, ये सवाल अच्छा है, तो जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो आप बहुत हद तक उस लीग में पहुंच जाते हो जहां पर अब आप बाकी बच्चों से अलग हो चुके हो। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसमें एफर्ट लगाने का, इसमें सोचने की जरूरत है। क्लियर है? चलो, तो जैसा कि मैंने बोला था कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स, तो भाई स्ट्रक्चर आपको पूरा वही फॉलो करना है, क्लास 11th फिर उसके बाद क्लास 12th। स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करना है इस मोमेंट पर। ठीक है, स्ट्रक्चर तब चेंज किया जाता है जब आपके पास टाइम के बहुत क्रंच होता है। अभी भी आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है, अगर आप एक ऑर्डर्ड वे में प्लान तरीके से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मैंने कुछ टॉपिक्स तो अभी बताए थे, लेकिन हां, जब आप पढ़ोगे तो आपको उनसे सवाल दिखने, पहचानते कैसे हैं कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप क्वेश्चंस लगाते हो ना तो आपको उन टॉपिक्स से सवाल ज्यादा दिखाई देते हैं। टेस्ट पेपर देते हो तो उन टॉपिक्स के ज्यादा क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे पेपर में। ठीक है, तो वहां से आप पहचानते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर है? तो ये कुछ बातें थी, मुझे लगता है कि आप सभी के काम में आएंगी। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा और इवेंचुअली, ठीक है, मेहनत का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, ऐसे केसेस में, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस के लिए आप जेई के पीवाईक्यू जरूर लगाओ। ठीक है, क्योंकि पेपर आसान हो बहुत अच्छी बात है, टफ भी होगा तो इससे ऊपर नहीं जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन यहां पर रहेंगे। तो जेई के पीवाईक्यूज आप पिछले 5 से 6 साल के लगा लीजिए, इससे पुराने पीवाईक्यूज लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बच्चों को क्यों नहीं बोलता नीट के पीवाईक्यूज लगाओ? नीट के पीवाईक्यूज आपको कहीं ना कहीं देखने को वैसे भी मिल जाते हैं, सैंपल साइज बहुत छोटा है भाई। ठीक है, और फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं वो बहुत आउटडेटेड है, जो सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए नीट से बेटर है आप जेई के पीवाईक्यूज लगाओ। ठीक है, इसके अलावा आप जो आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है नीट स्पेसिफिक, आप वो क्वेश्चंस लगाओ। आप, मैं जनरली बच्चों को क्लासेस में क्वेश्चन बैंक्स देता हूं, मॉड्यूल मिलते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है आप वो फॉलो करो। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता वो किस कोचिंग का है, किस मटेरियल का है, कहां का है, बट वो नीट स्पेसिफिक होना चाहिए। क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन जो है वो जेई के लगाए। ठीक है, आई थिंक
आपके लिए इतनी सारी बातें रिलीवेंट हैं, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं कि जब आप डॉक्टर बनोगे तो हमसे जरूर मुलाकात करोगे, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लगती है कि जिसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई ऐसी समस्या जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, तो बताओगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपके उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करें, ठीक है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।